स्टार्ट है। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपनी तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। अब कुछ गिनती के दिन आपके पास बचे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा है, ऐसा लग रहा है पेपर में पता नहीं सर क्या आएगा, क्या होगा। ऐसा खैर डर होना स्वाभाविक भी है। वैसे हर बच्चे के दिमाग में ये चीज चल रही है, क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, क्या चेंज हो रहा है अब। लेकिन आप इस बचे हुए टाइम में अपने आप पर भरोसा रखिए। अपनी मेहनत जो आपने करी है बिल्कुल अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। जो आपने पढ़ा है सब कुछ वहीं से होगा, डरने का कुछ नहीं है। सबके लिए बराबर पेपर होगा, तो क्यों डरना आपको। और आपने इतने लंबे समय तक तैयारी करी है तो सब अच्छा होगा। सब कुछ वही होगा जो आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा डरने का कुछ नहीं है। कैसा कहीं से भी पेपर बना लिया जाए, सब कुछ कराए में से ही आने आए। और मैथ्स में तो हम लोगों ने इतना करा है, कैसे कोई सवाल बाहर जा सकता है। तो आज की इस एक क्लास में, छोटी क्लास रहने वाली, ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, परसेंटेज का ही एक पार्ट है जो आपके सिलेबस में डला है। एक क्वेश्चन आएगा इससे, छोटी ही क्लास के अंदर हम लोग इसे खत्म कर लेंगे। जो टॉपिक है आपका जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि और ह्रास दर। वृद्धि दर और ह्रास दर पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, जनसंख्या को लेकर आ जाएगा या किसी कोई वस्तु की बात कर लेगा कि इस वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो बताओ आज कितना होगा, 2 साल बाद कितना होगा, 3 साल पहले कितना था। तो एक होने को तो परसेंटेज का ही एक टाइप है ये। परसेंटेज में भी सिखाया है आपको, लेकिन आपके सिलेबस में एक लाइन डली हुई है, तो आपको लगता है कि ये लाइन भी क्यों छोड़ी जाए, और नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन का सवाल है और एक एक सवाल बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि 2 नंबर है और 2 नंबर भी बहुत जरूरी हो जाता है हमें लेना। तो ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, आप लोग एक छोटी सी क्लास के अंदर ही 100% इस पे जब भी क्वेश्चन बनेगा आप सॉल्व कर लेंगे, 100% सही कर लेंगे। चलिए हम शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। 1 मिनट के लिए बता दूं, आप सबका अपना परिवार अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन, यहां पर भी आप लोग हमारे साथ जुड़ करके अपनी इस मैथ्स को आसान और बेहतर बना सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड कई सारे कोर्सेज आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। अपकमिंग एग्जाम जो एलडीसी का होगा, एलडीसी के लिए मैथ्स का स्पेशल बैच आपको मिल जाएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है ये, कंप्लीट 499 में आपको मिलता है। टेस्ट सीरीज इसमें करवाई जाती है, पीक वाई क्यू सेशंस इसमें करवाया जाता है। तो एलडीसी का ये बैच आप देख सकते हैं हमारा। ये मैथ्स महारथी जो फाउंडेशन बैच है, इसमें सभी एग्जाम्स की मैथ्स आप कवर करते हो, यहां आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सीटी के जो अपकमिंग एग्जाम्स होंगे, दोनों लेवल के मैथ्स का पार्ट आपको मिल जाता है। वनपाल वन रक्षक के लिए, पटवार और वीडियो की नई अपकमिंग जो वैकेंसी होगी उसके लिए मैथ्स का पार्ट आपको मिल जाता है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के अंदर जो मैथ और स्टेटिक्स का पार्ट आता है, ये द मैथ्स हीरो जो फाउंडेशन बैच है, स्टेट प्लस सेंटर के एग्जाम भी यहां पर सारे कवर होते हैं। ये कंप्यूटर निदेशक के लिए है, महिला सुपरवाइजर के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड कई सारे कोर्सेज आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। ये एलडीसी के लिए कॉम्बो बैच भी आप देख सकते हैं हम। ये जो टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है आपके लिए, टेस्ट सीरीज इस क्रैश कोर्स के अंदर भी टेस्ट सीरीज आपका फ्री है, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी आपको मैंने वो सब करवाया है जो एप्लीकेशन के स्पीड कोर्स में आपको मिला है। YouTube क्लास की पीडीएफ के लिए अलग से एक एप्लीकेशन में आइकन बना हुआ है, वहां पर भी पीडीएफ अपलोड हो रही है। टेलीग्राम चैनल चाहें तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, यहां पर भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी कोर्स से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो 9772010900 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो आप पेन पेपर लेके बैठेंगे, क्वेश्चन का आंसर दोगे। क्लास अगर आपके लिए यूजफुल रहेगी तो आप अपने हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करोगे, हर एक दोस्त तक पहुंचाओगे। क्लास का रिव्यू जरूर देना है क्लास पूरा देखने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं ये नेक्स्ट। चलिएगा पेन पेपर उठाइएगा आप लोग और शुरू करते हैं हम लोग हमारा ये सेशन। वृद्धि दर एवं ह्रास दर, किस बेस पे क्वेश्चन आज तक यहां से पूछा गया है उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप लोग, इस तरह से सवाल आपसे पूछेगा।
एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 6,561 रुपए है। एक लैपटॉप है जिसका आज का प्राइस दे रखा है 6,561। इसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% का ह्रास होता है, कमी होती है। तो 3 वर्ष पहले इस लैपटॉप का मूल्य क्या था ये बताना है। तो वृद्धि दर और ह्रास दर पर इसी बेस पे क्वेश्चन आए हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन परसेंटेज का ही है। ये देखिएगा आप लोग, एक लैपटॉप का वर्तमान प्राइस दे रखा है आपको 6,561 रुपए है। वर्तमान मूल्य है 6,561 रुपए। ये लैपटॉप का सर वर्तमान मूल्य दे रखा है, प्रेजेंट प्राइस है 6,561 रुपए। 6,561 रुपए। इसके मूल्य में हर वर्ष 10% का क्या होता है, ह्रास होता है, कमी होती है। ह्रास का मतलब कमी हो रही है और वृद्धि यहां कमी हो रही। तो 3 साल पहले, एक बार आप सवाल को पढ़ के इतना समझो, आज का प्राइस आपको पता है और ये भी पता है कि आपको लैपटॉप का प्राइस हर साल 10% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आज से 3 साल पहले ज्यादा था या कम था? आज से 3 वर्ष पहले सर ज्यादा रहा होगा ना, क्योंकि हर साल कम होते आ रहा है। तो 3 वर्ष पहले ज्यादा था। वैसे तो किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, अगर आपको सवाल पढ़ना आता है तो आप बिना किसी फॉर्मूले के बहुत आसानी से सरल भाषा में आप आंसर दे देंगे। देखिएगा 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या होगा। 3 वर्ष पहले मूल्य क्या होगा, ये रहा। यही बताना है ना 3 वर्ष पहले। हाँ सर, देन द वैल्यू ऑफ 3 years अगो। 3 वर्ष पहले का मूल्य देखो, ये 6,561 कब का है सर, ये तो आज का है। और ये हर साल कितना 10% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 10% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये जो आंसर है 6,561, ये 100 के बराबर है। इससे पहले वाले का निकालने के लिए 90 से इंटू कर दो। ये 90 के बराबर है, 100 से गुणा कर दो। 100/90 गुणा 100/90 गुणा 100/90। कितनी बार लिखोगे, 3 बार, क्योंकि 3 वर्ष पहले का देखना है। 100/90 गुणा 100/90 गुणा 100/90। इसको सरल करेंगे, देखो ये कट गया 0 तो, हाँ सर, एक 0 कट जाएगी। 9 गुणा 9 81, 81 गुणा 9 729। 729 से कट जाएगा ये पूरा, कितनी बार, 9 बार। 6,561 कितनी बार कटेगा, 729 से 9 बार कटेगा। तो गुणा कर लो भले आप लोग। 9 गुणा 9 81 का 1, 8 हासिल कैरी हो गया। 9 2 18, 18 और 8 26 का 6, 2 हासिल कैरी हो गया। 9 7 63 और 2 65। 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 10 1000, 1000 गुणा 9 9000। इस लैपटॉप का 3 वर्ष पहले जो प्राइस था सर वो 9,000 रुपए था। 9,000 रुपए था। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर होगा, 9,000 रुपए। बताया तुम में से किसी ने? चलिए, विजेंद्र ने आंसर दिया है 9,000, रोहित ने आंसर दिया है 9,000। 6,561 रुपए है ये ना, 564 नहीं, 6,561 है। एक तरीका ये देख लो, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। अगर आप में से कोई इस परसेंटेज को सरल करके कर रहा है, ये परसेंटेज है आपके पास 10%। परसेंटेज कितना दे रखा है, कमी का परसेंटेज है, बढ़ने का नहीं है, कम होने का। 10% कम हो रहा है, 10%। 10% का मतलब होता है सर 10/100, 10/100 यानी 1/10। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस लैपटॉप का मूल्य 10 रुपए था, 10 का 10% 1 रुपया होता है, तो 9 हो जाएगा। 1 साल पहले जिस लैपटॉप का प्राइस 10 रुपए था, तो आज कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा सर। 3 वर्ष की बात कर रहे, 3 बार लिख दो इसको आप लोग। 10 से फिर 9 हो जाएगा, 10 से फिर 9 हो जाएगा, क्योंकि तीनों वर्ष के लिए रेट दर जो है वो 10% ही कम हो रही है। हर वर्ष 10 साल 10% कम हो रहा है। तो ये होगा वर्तमान में, वर्तमान का प्राइस ही आएगा। और 3 वर्ष पहले का ये था, 3 वर्ष पहले। 3 बार क्यों लिखा है समझ में आ रहा है। 10 गुणा 10 गुणा 10 1000, और 9 गुणा 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 729। इस 729 इकाई का मान आपको दे रखा है 6,561 रुपए। 729 इकाई का मान कितना है, 6,561 रुपए, 65 61। और आपसे 1000 का प्राइस पूछा है, 3 वर्ष पहले का पूछा है। देखो ये आगे आंसर, दोनों एक ही बात है, डिजाइन अलग अलग है दोनों। 3 वर्ष पहले कितना था, 6,561 आज का है, इसके बटे में 729 आएगा और गुणा कर देंगे 1000 से। तो ये 729 से पूरा कट रहा है 9 बार, और 9,000 आपके सवाल का आंसर होगा। 9,000 आपके सवाल का आंसर होगा।
ये दोनों एक ही तरीके हैं, दोनों में केवल डिजाइन का फर्क है। अब एक वो बात भी समझ लो, जो बचपन में कभी आप लोगों ने इस तरह के सवाल करे हो स्कूल टाइम पर, तो उसका तरीका ये रहेगा। अब जो तुम्हें ठीक लगे उससे कर लेना, मैंने तीनों बातें आपको समझा दी है। ये सवाल जो वृद्धि दर और ह्रास दर के सवाल बनते हैं वो दो तरह से बनते हैं, या तो किसी वस्तु की बात करेगा या जनसंख्या की बात करेगा, या तो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे इस पर, या फिर किसी वस्तु का प्राइस होगा, बढ़ रहा है घट रहा है ऐसा कुछ भी दे देगा। तीसरा तरीका ये हो सकता है जो बचपन में स्कूल टाइम में लगाया होगा कभी, टी वर्ष बाद। टी का मतलब टाइम, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, कोई भी टाइम आपको देगा। तो आपको क्या लिखना है, वर्तमान गुणा आज का गुणा 100 प्लस माइनस आर का प्रतिशत, 100 प्लस माइनस आर का प्रतिशत बटे 100, और कितनी बार लिखना है, जितना टाइम आपको दे रखा हो, टाइम जितना दे रखा हो। टी वर्ष बाद का अगर मूल्य देखना है तो टी वर्ष बाद का मूल्य होगा वर्तमान मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस आर का परसेंटेज बटे 100, पावर में टी आएगा। और अगर पहले का देखना हो, टी वर्ष पहले, तो सर क्या लिखेंगे, टी वर्ष पहले का मूल्य या जनसंख्या कुछ भी हो सकता है ना, तो लिखेंगे सर वर्तमान गुणा 100, ये उल्टा हो जाएगा 100 बटे 100 प्लस माइनस आर का प्रतिशत, और ये पावर में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा सर, टाइम। तो अभी जो सवाल है आपके पास उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप लोग, सर 3 वर्ष पहले का देखना है तो ये लगाएंगे सर 3 वर्ष पहले, तो वर्तमान गुणा 100 बटे 100, प्लस कब लेना है, जब बढ़ाना हो, और माइनस कब लेना है, जब घटाना हो। इन दो फॉर्मूले की सहायता से भी आप लोग बचपन में ये सिखाया था गुरुजी ने। वैसे किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, अगर आपको सवाल पढ़ना आता है तो बिना फॉर्मूले की भी आसानी से बना लोगे आप लोग। बाकी इससे देख लो आप लोग, वर्तमान मूल्य दे रखा है 6561 गुणा 100 बटे 100 में जोड़ोगे कि घटाओगे, सर कम हो रहा है तो घटाएंगे, 100 माइनस 10 90, 100 बटे 90 गुणा 100 बटे 90, यही मैंने ऊपर लिखा था बिना किसी फॉर्मूले के। तो 3 वर्ष बाद का मूल्य ये होगा सर, 3 वर्ष बाद का मूल्य ये होगा। ये 3 तरीके हैं किसी भी सवाल को बनाने के, 3 के अलावा चौथा तरीका नहीं है। चौथा फिर आप परसेंटेज बना सकते हो कि 3 साल में कुल कितना परसेंट कम हुआ है, और भी बना सकते हैं बनाने को तो, बाकी ये सब ठीक है, आपको जो ठीक लग रहा है इनमें से उस पर काम कर सकते हो आप। इसको काटोगे तो वही आंसर आ जाएगा ना 9000, हाँ सर बिल्कुल वही आ जाएगा। प्लस का साइन कब लेना है, वृद्धि के लिए, और माइनस कब लेना है, कमी के लिए। चलो ये बताओ आप लोग, ये अच्छा सवाल है, आए हुए पेपर का सवाल है, ये आए हुए पेपर का सवाल है। बताओ जरा क्या आंसर होगा। यदि एक शहर की जन्म दर तथा मृत्यु दर प्रत्येक में 10% चेंज आ रहा है, जन्म दर भी 10% है और मृत्यु दर भी कितना है, 10% है। एक शहर में 10% लोग जन्म भी ले रहे हैं, 10% ऊपर भी जा रहे हैं जिनका टाइम पूरा हो चुका है, क्योंकि एक दिन जाना तो सबको ही है। 2 वर्ष के बाद शहर की लगभग जनसंख्या क्या होगी, यदि वर्तमान में जनसंख्या 3000 है, वर्तमान की 3000 है, तो 2 साल बाद कितना होगी ये आपसे पूछा गया है। 2 साल बाद कितना होगी ये आपसे पूछा गया है, बताएंगे आप लोग। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, देखो ये रहा आंसर सर, 2 वर्ष बाद की निकालना है। यहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों दे रखी है, कोई बात नहीं, घबराने का कुछ नहीं है। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगा 2 वर्ष बाद, वर्तमान में दे रखा है सर 3000, तो 3000 लिख दो। अगले साल क्या होगा, जन्म दर, जन्म भी होगा 10%, जनसंख्या बढ़ेगी और कुछ मरेंगे भी, लिख रखा है ना मृत्यु दर, कुछ जाएंगे ऊपर बेचारे, सत नमन। तो 110 बटे 100 ये बढ़ाया, जन्म दर है ये, और मृत्यु दर के कारण कम होगा सर 90 बटे 100। 1 साल के लिए तो ये लिखोगे, आपको 2 साल बाद की देखनी है तो वापस लिख दो 110 बटे 100 गुणा 90 बटे 100, 90 बटे 100। बस इसको सरल कर दो, जो आएगा वो आंसर होगा। लगभग बताना है, बता दो सर। जीरो देखो काटने मेरे को आता है, एक जीरो यहां काट दिया, एक ये कट गया, एक ये कट गया और एक ये जीरो कट गया, 1 2 और 3 जीरो ये कट जाएंगे सर, जीरो तो कट गए, नीचे केवल 10 बचा है, ऊपर गुणा करना है। 9 गुणा 11 99 और 9 गुणा 11 99, 99 गुणा 99 कितना होता है, 9801 होता है सर, 99 का स्क्वायर। 3 से गुणा कर दो, 3 गुणा 9801
और 10 का भाग दे दो, गुणा करिए, 3 एकम 3, 9801 होगा क्या? और कोई जीरो वीरो थोड़ी बची है? नहीं, 0, 3 8 24 का 4, 2 हासिल कैरी हो गया, 3 9 27 और 2 29, और 10 का भाग देंगे सर, 10 का भाग देंगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 2940.3 होगा सर। तो लगभग जनसंख्या कितना होगी? 2940। ऑप्शन ए आपका राइट है, 2940। आया तुम में से किसी का आंसर? 3630 नहीं आएगा आंसर। देखो ऑप्शन में दे रखा है ना, मैथ्स के अंदर यही समस्या है कि जो तुम आंसर निकालोगे ना वो ऑप्शन में तुम्हें जरूर मिलेंगे। जो भी आंसर आप लोग निकालोगे वो आपको ऑप्शन में जरूर मिलेंगे। 3630 गलत आंसर है, 2940 आपका सही जवाब होगा। हाँ, ऑप्शन देख के हो गया ना, ये रहा ऑप्शन, ये रहा 3630, ऑप्शन देख के कर लिया। ऑप्शन देख के भी वही सवाल कर सकते हैं जिनको सवाल के बारे में समझ है, पढ़ना आ रहा है। यहां दो बातें हो रही हैं, जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म भी हो रहा है और मृत्यु दर भी, दोनों चल रहे हैं, 10% की दर से चल रहा है, दोनों में चेंज। चलिए इसके बाद अगला बताइए आप लोग। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है, ये कब हो जाएगा सबका सही? एक नगर है जिसकी वर्तमान जनसंख्या 5000 है। यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की कमी, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, आपसे कोई गलती नहीं होगी, इसमें कोई गलती आपसे नहीं होगी। बताइए क्या होगा? एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है। यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% कमी हो रही है सर, कम हो रहा है, तो 2 साल के बाद का पूछा है। तो वैसे किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बाकी आप लिखिए, चाहो तो आप लोग 3 तरीके सिखाए हैं मैंने, जो आपको बेस्ट लगता है उससे कर लो। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या बतानी है सर, 3 या 2 वर्ष बाद, सॉरी 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? तो ये 5000 वर्तमान में है, 5000 कब की है? वर्तमान में है। ये 10% कम करना है, तो 90/100 गुणा 90/100, 2 बार लिखेंगे सर, 90/100 और 90/100, 90/100। काट लो इसको, ये 0 कट गए और ये 2 0 भी कट जाएंगे सर। 9 गुणा 9 81, 81 को 5 से गुणा करोगे 405 और 1 0, 4050 आपका आंसर होगा सर, 4050। आसान सरल सवाल था। 4050, 4050 सही आंसर है, 4050 आपका ठीक आंसर। अब ये देखो कितना अच्छा सवाल है, आए हुए पेपर के सवाल है सब। जन्म दर और वृद्धि दर, हास दर पे क्या सवाल बने वो सबके सब वही क्वेश्चन लिए मैंने जो पेपर में बन चुके हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,30,910 है। यदि गत वर्षों में 6% की वृद्धि, 5% की कमी और 4% की वृद्धि हुई हो, तो बताओ 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितना थी? 3 वर्ष पहले की बताना है। प्रति वर्ष अलग अलग वृद्धि और कमी हो रही है, इसमें सेम नहीं चल रहा है। पिछले 3 वर्षों में क्या क्या चेंज हुआ है वो तीनों वर्ष का दे रखा है। गत वर्षों में क्रम से 6% की वृद्धि, 5% कमी और 4% वृद्धि हुई है। तीनों अलग अलग परसेंटेज हैं। तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या देखो, ये आ गई 3 वर्ष पहले की जनसंख्या। क्या होगा 3 वर्ष पहले जनसंख्या? देखिएगा, इसे करेंगे 1,30,910 ये तो आज की है, वर्तमान की है। अलग अलग परसेंटेज है, 6% बढ़ रहा है। आपको 3 साल पहले की जाना है, तो टी वर्ष बाद पहले वाला जो फॉर्मूला लिखाया था आपको, क्या था वो फॉर्म? टी वर्ष पहले की जनसंख्या कैसे निकालते हैं? टी वर्ष पहले, तो ये लिखाया था आपको याद है, तो वर्तमान गुणा, अभी थोड़ी देर पहले लिखाया है इसका, बाकी जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले की। वर्तमान गुणा 100/100 प्लस माइनस आर का प्रतिशत। परसेंटेज वृद्धि है तो प्लस लेना है और परसेंटेज कमी है तो माइनस लेना है। बड़ी है तो प्लस का साइन आएगा, कम हुई है तो माइनस का साइन आएगा। तो एक तो 6% की वृद्धि है तो 100/106, 100/106 गुणा एक 5% कमी है सर, तो 100/95, 100/95 और एक 4% की वृद्धि है सर, 100/104, 100/104। 2 तो बढ़ाने की बात कर रहा है, 6 और
4, ये दोनों तो वृद्धि है सर, और ये एक क्या है, 5% की कमी है सर। बस इसी को लिखना है। इसको सरल करिए आप लोग। 5 से कटेगा 19 बार, 5 से कटेगा 20 बार, ये 4 से कट जाएगा, 4 2 8 और 26 बार, और 4 से कट जाएगा सर 25 के 100, ये 2 से कट जाएगा 53 बार, 2 से कट जाएगा सर 50 बार। कट लिया जितना कट रहा था, हाँ सर बिल्कुल कट गया। 2 से फिर कट रहा है 13 बार, और 2 से इसे काट दो 10 बार, 10 2 20। 13 की टेबल आती है, 13 से काटिए इसको, 13 1 13, एक 0 आ जाएगा, फिर 9 में भी भाग नहीं जा रहा, एक 0 और आ जाएगा, 13 7 91, 1000 10,070 आ गया सर। अब 19 से काट दो, 19 5 95, 5 बच गया, 19 3 57, 530 बार कट जाएगा। 53 से काट दो, 10 बार कट जाएगा, सब कुछ कट पिटा गया, कुछ नहीं बचा नीचे। 25 गुणा 5 125, और कितनी जीरो आ जाएंगी, 1 2 और 3 जीरो आ जाएंगी सर। 125,000 आपका आंसर है। ऑप्शन सी राइट है सर। 1,25,000 आपका सही जवाब होगा। 1,25,000 आपके सवाल का सही आंसर होगा। अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप कर नहीं पाए। देखो किसी ने आंसर सही दिया, किसी ने नहीं दिया, एक ने कॉपी करा, सब उसी का कॉपी कर रहे हैं। उसने तो प्रश्न लिखते ही लिख दिया था आंसर क्या आएगा। ये रहा आंसर 1,10,000। ऑप्शन में है ना आंसर, गलत है। पर ये तुक्के मत लगाइए, गलतियां हर इंसान से होती है और गलती करके ही सब सीखते हैं। लेकिन ना तो एक दूसरे का कॉपी करो और ना ही तुक्के लगाओ, तो सीख जाओगे आप। बाकी आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए आप। 1,30,910 है। 6% की वृद्धि, 5% कमी और 4% की वृद्धि 3 साल पहले की बतानी है। आप चाहो तो इन तीनों परसेंटेज को सरल करके भी कर सकते हो। ये 3 परसेंटेज हैं, तीनों के तीनों को सरल कर लो, फिर भी आपका आंसर यही आना है। देखो अगर रेशियो वाले मेथड से करते हैं, कुछ को लगता है कि रेशियो मेथड अलग है, लेकिन रेशियो और परसेंटेज दोनों एक ही चीजें हैं, डिजाइन अलग अलग है, दोनों के डिजाइन अलग है। अब अगर मैं रेशियो से बनाऊं तो 6% का मतलब होता है सर 6/100, 6/100 यानी 2 से कटेगा 3/50, 3/50। तो 6% वृद्धि है, तो 50 से बढ़ के जनसंख्या 53 हो जाएगी सर। 50 का 6% 3 होता है, तो 50 से कितनी हो जाएगी, 53। फिर 5% कमी है, और 5% का मतलब होगा 5/100 यानी 1/20, 1/20। तो 20 से कम हो गए 19 हो जाएगी सर। 20 से कितना हो जाएगा, 19, एक कम हो जाएगा। तीसरा परसेंटेज 4% वृद्धि है, तो 4/100 का मतलब 1/25, तो 25 से बढ़ के 26 हो जाएगी सर। ये 3 बार अलग अलग लिखा आप लोगों ने, और यही सेम डिजाइन ये है। देखो ये रहा 50/53, 20/95, सॉरी 20/19, और ये रहा 25/26। वही सेम चीजें यहां पर है, वही सेम चीज यहां पर है सर। अब इसको सरल कर लो। वर्तमान का तो दे रखा है आपको, ये जनसंख्या कब की है, वर्तमान की, तो ये वर्तमान का तो दे रखा है, 3 वर्ष पहले का आपको बताना है, ये आंसर बताना है। 3 वर्ष पहले की बतानी है आपको। ये कट रहा है कि कुछ, हाँ सर इसको काट भी सकते हो। देखो 2 से कट रहा है ये 13 बार, 13 2 26, और 2 से ये कट रहा है 10 बार। 25 गुणा 5 125, ये आ जाएगा 12,500, नहीं 25 गुणा 5 125, और 2 ही जीरो आएंगे ना, हाँ 12,500, 12,500। और इसको गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा, 13 से गुणा कर लो, 19 से गुणा कर लो, यही आएगा 1,30,910 ना। 25 गुणा 5 125, और 2 जीरो आ जाएगी, ठीक है। और इसको जब आप गुणा कराओगे तो ये आंसर आ जाएगा सर 1,30,90, यही होगा क्या, नहीं तो गुणा कर लो, 19 से गुणा कराओ, 19 3 57 का 7, 5 हासिल कैरी हो गया, 19 5 95 और 5 100, 1007। 13 से गुणा फिर कर दो, 13 7 91, 91, 13 7 91, 13 7 91, और 1 0, और 13 1 13, ये आ गया 13,091। 13,091 से 10 बार कट जाएगा, और इसको 10 से गुणा कराओगे तो आंसर आ जाएगा 1,25,000, 1,25,000, क्योंकि इस इकाई का मान 1,30,910 है, तो एक इकाई का मान 10 आ जाएगा। दोनों एक ही बातें हैं, दोनों के दोनों डिजाइन एक ही है, जैसा आपको ठीक लगे करिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखो आप लोग।
एक लैपटॉप के मूल्य में प्रति वर्ष 10% क्या होता है, ह्रास होता है, कमी होती है, डेप्रिसिएट हो रहा है, हर कम हो रहा है, हर वर्ष क्या हो रहा है, कम हो रहा है लैपटॉप का मूल्य। तो 3 वर्ष के पश्चात लैपटॉप के मूल्य में कुल कितना % की ह्रास होगा, कमी होगी। इस बार सवाल आपका परसेंटेज में पूछ लिया, कुल कितना % कमी होगी। 3 साल के बाद इस लैपटॉप के मूल्य में कुल कितना % कमी होगी। अब की बार मूल्य नहीं दे रखा है सर, इस बार आपको प्राइस नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तब भी आपका आएगा, लेकिन पेन तो चलाना पड़ेगा, पेन तो चलाना पड़ेगा। देखिए आप मान लीजिए अपनी मर्जी से लैपटॉप का मूल्य, लैपटॉप का मूल्य अपनी मर्जी से आप कुछ भी मान सकते हैं। वैसे तो मैंने मान लिया इस लैपटॉप का जो मूल्य है, प्राइस जो है, वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट प्राइस, वर्तमान में मूल्य मान लीजिए आप लोग इस लैपटॉप का कितना है, वर्तमान प्रेजेंट प्राइस मैंने मान लिया 1000 रुपया है। कितना मान लिया, 1000 रुपया, क्योंकि 10% का मतलब होता है 10/100। तो 3 वर्ष के बाद देखना है तो 3 बार आपको 10 से काटना पड़ेगा, तो 10 गुणा 10 गुणा 10, 1000 मान लिया, 100 भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1000 मानोगे तो कोई पॉइंट भी नहीं आएगा। अब देखो 3 वर्ष के बाद मूल्य क्या होगा, 3 वर्ष बाद 1000 वाला लैपटॉप कितने का हो जाएगा, 3 वर्ष बाद का मूल्य, तो 1000 गुणा हर साल क्या हो रहा है, 10% कम हो रहा है, ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है। तो 90/100 गुणा 90/100 गुणा 90/100, 3 बार लिखेंगे सर, 90/100 गुणा 90/100 गुणा 90/100, 3 बार लिख दो आप लोग। ये जीरो तो काटनी आती है, एक एक जीरो कम हो जाएंगी, और ये 3 जीरो इससे कट जाएंगे सर, 1000 कट गया। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। तो 3 वर्ष बाद इस लैपटॉप का मूल्य 729 रुपए हो जाएगा। 1000 वाला लैपटॉप कितने का हो गया, 729 का हो गया। 1000 रुपए का लैपटॉप कितने का हो गया, 729 का हो गया। कितना प्राइस कम हो गया इस लैपटॉप का, 1000 में से 729 कम कर, 271 रुपए कम हो गया। ये आपसे पूछ रहे कितना % ह्रास हुआ, प्रतिशत कमी कितना आ रही है उस मूल्य में, प्रतिशत कमी 271 रुपए कम हो गया लैपटॉप का मूल्य। 1000 माइनस 729, 1000 में से 729 घटाओगे 271 रुपए कम हो गया। किस पर कम हुआ, 1000 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत कमी देखने के लिए 100 का गुणा, ये 2 जीरो कट गए, 271 में 10 का भाग दोगे 27.1 आपका आंसर होगा सर, 27.1%। ऑप्शन सी सवाल का सही आंसर है 27.1। 3 वर्ष के पश्चात लैपटॉप के मूल्य में कुल कितना % ह्रास होगा, 27.1। हाँ 271 रुपए कम होगा, और पॉइंट परसेंटेज में दोगे तो 27.1 ठीक आंसर है आपका। इसके बाद देखिए आप लोग एक और जानकारी, जिसमें आप ऐसे भी देख सकते हैं इस सवाल को। ये ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं आ रही है। एक और बात कैसे समझेंगे आप लोग, ये क्या हो रहा है, 10% का ह्रास हो रहा है। 3 वर्ष के पश्चात आपसे पूछा है कितना % ह्रास होगा, यही ना। तो परसेंटेज में अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो एक डायरेक्ट फॉर्म भी है इसका, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा y/100, इससे भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन ये 2 बार काम लेना पड़ेगा। ये फॉर्म आपको 2 बार काम लेनी पड़ेगी। सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला है, प्लस लेना है वृद्धि के लिए और माइनस लेना है कमी के लिए, माइनस लेना है कमी के लिए। तो यहां पर इस लैपटॉप का मूल्य 10% कम हो रहा है, हर वर्ष 10% कम हो रहा है, प्रति वर्ष 10% कम हो रहा है। तो 10% कम करना है, 10% कम करना है और 10% कम करना है। तो कुछ बालक तो इसका आंसर 30 ही दे देंगे डायरेक्ट, बोले 30% लैपटॉप का मूल्य कम हो जाएगा। ऐसे कम नहीं होता है, पहले इन दोनों से 1% बना लेंगे हम लोग, इन दोनों से 1। अगर 2 ही वर्ष कम हुआ होता तो कितना कम होता, तो इसके अंदर मान रख दो सर, x का मान -10 है, y का मान भी -10 है, 10 गुणा 10/100। अब बताओ मुझे, माइनस की संख्या को जब आप माइनस से गुणा करते हो तो वो आंसर किस में देगा सर, ये बीच वाला साइन जो है ना प्लस का हो जाएगा। -10 और -10 कितना होता है, -20, और ये जीरो आपके कट जाएंगे। तो -20 प्लस 1 यानी आंसर आ गया सर -19%, -19%। यानी इस लैपटॉप का मूल्य अगर आपसे पूछता कि 2 साल बाद कितना कम हो जाएगा तो आंसर आता 19%।
19%, 19% कम होता। लेकिन सर एक बार और है, अभी 3 वर्ष थे, अब x का मान 19 होगा, x बराबर तो माइनस का 19 होगा और y बराबर कितना होगा, माइनस का 10 होगा। एक बार और लगा दो इस फॉर्मूले को, -19 और -10, और माइनस क्या करना है, 19 गुणा 10 बटे 100। तो माइनस की संख्या को जब माइनस से गुणा कराओगे तो ये वाला साइन प्लस का हो जाएगा सर, ये 0 कट गया। -19 और -10 कितना होता है, माइनस का 29 होता है, माइनस का 29 है और प्लस का कितना होगा 1.9। 29 में से 1 घटाएंगे तो 28 बचेगा, और 28 में से 0.9 और घटाओगे तो 27.1 बचेगा सर, माइनस का 27.1। इसका मतलब 27.1% क्या होगी, कमी होगी, 27.1% कमी होगी। चाहो तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो अगर तुम्हें ठीक लगता है तो, और तुम्हें लगे कि ये चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई बात नहीं, आप बेसिक से समझिए चीजों को जो लंबे समय तक कर पाओगे। और चाहे तो आप लोग ये फॉर्म बहुत जगह यूज लेते हैं हम लोग, सक्सेसिव परसेंटेज। बस इसमें जो गड़बड़ होती है, गलतियां जो होगी वो प्लस माइनस की हो सकती है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा आप लोग। एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है, इसमें पहले वर्ष 5% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 8% कम होता है, तीसरे वर्ष 3% बढ़ता है, तो 3 साल के बाद इस शहर की जनसंख्या क्या होगी। थोड़ी देर पहले करवाया था 3 वर्ष का, वही सेम सवाल है सर। हाँ, इस फॉर्मूले को 2 बार यूज करना पड़ेगा क्योंकि 3 वर्ष दे रखा है, तीनों के लिए 1 साल नहीं, साथ नहीं लगाया। पहले 2 वर्ष का 1 लगेगा, फिर आपको जो आंसर आएगा उसको फिर तीसरे के साथ काम लेना पड़ेगा। यहां देखिए आप लोग, एक शहर की जनसंख्या कितना है, 1 लाख है सर, और 3 वर्ष के बाद पूछा। देखो ये आ गया आंसर, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या बतानी है। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कितना होगी ये बता दो सर। देखिए क्या आंसर आएगा, 1 लाख है, ये 1 लाख है सर। गुणा करेंगे आप लोग, पहले साल 5% बढ़ाना है तो 105 बटे 100, 105 बटे 100, फिर 8% कम करना है तो 100 - 8 यानी 92 बटे 100। कम करना है तो घटाओगे, बढ़ाना है तो प्लस करोगे, फिर आपको 3% बढ़ाना है, 3% क्या करना है, बढ़ाना, 103 बटे 100। एक बात सुनो आप लोग, 5% वृद्धि है, 8% कमी है और 3% वृद्धि है, तो 5 + 3 8, तो ये भी हो रहा है, 8 ये भी हो रहा है, तो इसका मतलब 0 तो नहीं आएगा आंसर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी जनसंख्या, थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, 1 लाख से थोड़ा सा कम होगी जनसंख्या, 0 तो नहीं आएगा इस सवाल का आंसर। ऐसा नहीं कि 5 + 3 8 हो गया और 8 - 8 0 दे दिया आंसर, थोड़ा सा जनसंख्या कम होगी 1 लाख से। देखो आप ऑप्शन पे जाओ तो एक ही ऑप्शन है 1 लाख से जस्ट कम का, 99,498, यही आपका आंसर होगा। अगर ऑप्शन पे जाएं तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं 99,498, 99,498। अब अगर आप सरल करना चाहें तो इसको काट लीजिए, ये तो कुछ कट नहीं रहा सर, इसको काट दो 4 से, 4 2 8, 4 3 12, 23 बार कटेगा, ये 4 से 25 बार कटेगा, ये 5 से 21 बार कटेगा और ये 5 से 20 बार कटेगा, 20 500 कट पिटा गया जो कुछ कट रहा था। 0 तो काटनी मुझे आती है, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 25 गुणा 2 50 होता है, 50 का ये दुगना है सर 100, नीचे कुछ भी नहीं बचा, सब कट गया, गुणा करना पड़ेगा अगर आप पूरा कैलकुलेट करना चाहते हो तो 23 की टेबल आती है तो 23 से गुणा कर लो पहले, 23 गुणा 3 69, 69, ये 0 है आगे तो 69 ही लिख दो, 23 से कम 23, 2369, इस 2369 को 21 से गुणा करिए, फिर दुगना कर दीजिए, 2 गुणा 21 गुणा 2369, 2369, इन सबको गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 99,498। ये मल्टीप्लाई तो खैर करना पड़ेगा, और बाकी थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएं आप लोग, चाहो तो जो भी फॉर्मूला लिखाया था उससे भी देख सकते हो कितना % कमी या वृद्धि होगी, लेकिन वो फॉर्मूला आप 2 बार लगाना पड़ेगा, पहले इन दोनों से 1 बना लो, फिर इन दोनों से 1 बना लो, तो थोड़ा सा कम आएगा लेकिन कम जरूर आएगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखो आप लोग, एक वर्ष में गांव की जनसंख्या 5% वृद्धि होती है, अगले वर्ष 5% कमी होती है, दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 7,980 है, तो बताओ पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितना थी, पहले वर्ष के प्रारंभ में ये जनसंख्या कितना थी।
ये आपको आंसर देना है। पहले वर्ष की प्रारंभ में जनसंख्या कितना थी? गढ़ बताना आप लोग, कौन आंसर देगा? प्रारंभ का बताना है ना। जैसा भी आप करें, फॉर्मूले से करना है तो उससे कर लो, कैलकुलेशन जिससे इजी हो। कैलकुलेशन तो वैसे ही खत्म हो गया सवाल, अगर ध्यान से आपको पढ़ना आ रहा है तो। क्या देखें आप लोग, एक वर्ष में गांव की जनसंख्या 5% बढ़ रही है और अगले साल 5% कम हो रही है। दूसरे साल के अंत में दे रखा है प्रारंभ की जनसंख्या आपसे पूछी गई है, यानी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या आपको बताना है, प्रारंभ की जनसंख्या बतानी है। 7,980 ये 2 वर्ष बाद की है, दूसरे वर्ष के अंत की है। पहले वर्ष या तो कह दो आप प्रारंभ, या फिर आप कह दो वर्तमान की जनसंख्या आपसे पूछ रहा है, ये 2 साल के एंड की है। 5% वृद्धि हुई है, 5% वृद्धि हुई तो क्या लिखोगे? 100/105, 100/105 गुणा अगले वर्ष 5% की कमी हुई तो 100/95, 100/95। बस ये थोड़ा सा ध्यान से समझ में आना चाहिए कब कौन सी चीज काम आ रही है। एक वर्ष में गांव की जनसंख्या 5% बढ़ी है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो वर्तमान की x मान लो, 5% बढ़ी है तो 105/100, 105/100 ऐसा लिख लो आप सब। अगले वर्ष 5% कम हुई है तो 95/100, 95/100 बराबर 2 वर्ष के अंत में कितना दे रखी है? 7,980 दे रखा है, 7,980 लिख दो। इसको सरल कर लो, बात एक ही है। ये 100 और 100 कहां जाएंगे? ऊपर, और 105 और 95 कहां जाएंगे? नीचे। वही तो मैंने लिखा है। हाँ सर वही लिखा हुआ है। x बराबर क्या होगा? 7,980 गुणा 100 गुणा 100, ये तो ऊपर जाएगा सर, और 105 गुणा 95 कहां जाएगा? नीचे। 105 गुणा 95, काटा पीटी तो करनी पड़ेगी आपको। 5 से कटेगा कितनी बार? 20 बार। 5 से कटेगा 21 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 5 से कटेगा 19 बार। 19 से काट दो आप लोग, 19 4 76, 2 बच गया, 19 2 76 और 3 है, सॉरी 3 बच गया, 19 2 38। 21 से फिर काट दो, 20 बार, 21 2 42, और 20 गुणा 20 गुणा 20 कितना होगा? 8,000। यही आपका आंसर है, 8,000। ऑप्शन बी राइट है सर, 8,000 आपके सवाल का आंसर होगा, और बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट एक और देख लीजिए आप लोग। एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 5,000 थी। एक गांव की जो जनसंख्या है वो 3 साल पहले 5 नहीं है, सॉरी 50,000 है ना, 50,000 थी। उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या 5% बढ़ी, दूसरे वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या 10% कम हुई, तीसरे वर्ष में बढ़ोतरी की दर 4% पाई गई। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या कितना होगी? वर्तमान में जनसंख्या बतानी है। 3 वर्ष पहले की बता रखी है, 3 साल पहले की बता रखी है, वर्तमान की आपको बतानी है। पहले साल 5% बढ़ रही है, अगले साल महामारी के कारण कम हो रही है, और तीसरे वर्ष फिर 4% वृद्धि पाई गई है। बता दोगे क्या आंसर आएगा? वैसा ही सवाल है, थोड़ी देर पहले किया था सेम ऐसा सवाल आप लोगों ने। तो अगर एक बार वापस आप जाएं अप्रोक्सीमेशन पे, तो 5% वृद्धि है। हाँ सर 5% वृद्धि है, 10% क्या हुई है? कमी हुई है, और फिर 4% क्या पाई गई है? वृद्धि पाई गई है। तो 5 + 4 ये तो 9 हो रहा है, और ये माइनस का 10 है। इसका मतलब कम तो होगा, लेकिन थोड़ा सा कम होगा, ज्यादा कमी नहीं आएगी। तो वृद्धि वाले तो आंसर वैसे भी नहीं आ सकते। ऑप्शन एक ही है यहां पर जो आंसर आएगा, सी ऑप्शन। ज्यादा तो हो ही नहीं सकती ना, 50 53 और 51 तो हो ही नहीं सकता, कम का आंसर आएगा, क्योंकि वृद्धि तो 5 + 4 9 ही है, कमी 10 की है। बाकी आप ऐसे कर लो, कब का बताना है? वर्तमान का, वर्तमान की बतानी है सर, तो वर्तमान का लिख लो आप लोग। 50,000 दे रखा है, ये 50,000 कब की है? ये 50,000 3 साल पहले की है। तो पहले साल तो क्या करना है? 5% बढ़ाना है सर, 105/100 लिखो, 105/100। उसके अगले साल क्या करना है? 10% कम करना है सर, 90/100 लिखो, 90/100। उसके अगले साल क्या करना है? 4% वृद्धि करनी है सर, 104/100 लिखो। इसको सरल कर दो आप लोग।
5 से 0 कट गया, 5 से काट दो 21 बार, 5 से कट गया 20 बार, और इसे काट दो सर, किससे कट जाएगा ये, 4 से काट दो, 4 2 8 26 4 104 ना, और ये 25 बार कट जाएगा सर। अब काट लो इसको, ये क्या लिखा है 20 था ना, ये 20 500 21 5 105, 20 बार कटा है। 25 2 50, एक 0 काट दो, और 25 का दुगना कितना होता है 50, 50 से कट जाएगा ये 100 बार, तो 2 तो 0 आ जाएंगे लास्ट में, क्या नहीं, एक 0 और भी बच रही है नीचे, 0 कट गया, 10 आएगा लास्ट के अंदर, एक ही 0 आएगी, और एक 0 इस एक ही ऑप्शन में कम होगा। देखो आप लोग 26 से गुणा कर दो पहले तो, आप लोग 26 गुणा 9 कर लो, और फिर 21 से गुणा कर दो और एक 0 लगा दो, ये बचा है 10 गुणा 21 गुणा 9 गुणा 26। अब गुणा गुणा तो करना पड़ेगा आपको, 9 गुणा 26, 9 6 54, 4 5 हासिल कैरी हो गया, 9 2 18 और 5 18 प्लस 5 23, 234। 21 से गुणा करना है, 21 4 84, 8 हासिल कैरी हो गया, 21 3 63 और 8 71, और 21 2 42 और 7 49, और 10 से गुणा कराओगे 4000, 49,140, 49,140, यही आपका आंसर है। पूरा कैलकुलेट कराओगे तो गुणा करना पड़ेगा, बाकी सीधा ही समझ में आ रहा है। वृद्धि तो दो ही है, 5% और 4%, और कमी कितना हो रही है 10%, इसका मतलब आंसर तो क्या आएगा, कमी आना है, तो कमी का तो एक ही आंसर है 49,140। चलिए इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बता दो आप लोग क्या आंसर होगा, कर लोगे आप इस तरह के सवाल, एक और कर लो बस, ये लास्ट आखिरी सवाल, बता दीजिएगा कौन आंसर देगा आप में से। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 2% की दर से क्या होती है, वृद्धि। यदि वर्तमान में जनसंख्या 50,000 है, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना होगी, 2 वर्ष के बाद, हर साल 2% बढ़ रहा है, यहां पे प्रति वर्ष 2% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और 2 वर्ष के बाद की पूछी है, आज की दे रखा है, 2 साल बाद की पूछ रहा है, तो वृद्धि दर और ह्रास दर पे इसी बेस पर क्वेश्चन बनेगा, या तो किसी वस्तु की बात करेगा या जनसंख्या की बात करेगा, उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों भी दे सकता है। यहां बताइए क्या आंसर आएगा, 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष बाद, आज की कितनी दे रखी है 50,000, आज की जनसंख्या 50,000 है, 2% बढ़ाना है, तो 102/100 गुणा 102/100, 2 बार लिख दो सर, 102/100 गुणा 102/100, इसको सरल कर लो, जो आएगा वो आंसर होगा। 2 से कटेगा सर 51 बार, 2 से कटेगा 50 बार, 2 से कटेगा 51 बार, 2 से कटेगा 50 बार, सही है। ये 0 काट दो, 5 गुणा 5 25, और 25 से काट दो, 25 2 50, 20 बार, तो लास्ट में एक तो 0 आएगी, एक 0 एक ही ऑप्शन में है क्या, 2 ऑप्शन में है, और 1 गुणा 1 1 भी आएगा, सही है क्या, कुछ और काटा पीटी में गड़बड़ कहीं है। 2% की दर से वृद्धि हो रही है, वर्तमान में 50,000 है, सही है। ये 2 0 कम हो ही गए थे, 25 से काटा है तो 2 बार कट गया, 25 2 50, 2 20, सही है बिल्कुल। क्या आंसर दे रहे हो आप लोग, ऑप्शन ए आएगा श्योर, 52,020, ठीक है। तो 0 तो एक आएगा ही आएगा, एक और अंक निकाल लो, 1 गुणा 1 1, और 1 का दुगना 2, सही है आपका आंसर बिल्कुल, 2 आएगा यहां पर, 52,020 आपके सवाल का सही आंसर है, 52,020। आप चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं कि कुल कितना % वृद्धि होगी, अगर 2% वृद्धि हो रही है, कुल कितना % वृद्धि होगी, अगर ये देखना है आपको, पहले वर्ष भी 2% वृद्धि हो रही है, दूसरे साल भी 2% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो डायरेक्ट जो फॉर्म सिखाई थी उससे भी देख सकते हैं कितना % वृद्धि होगी। क्या था वो डायरेक्ट फॉर्म, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, x गुणा वाई बटे 100, दोनों ही साल वृद्धि करनी है, तो कुल वृद्धि होगी सर 4.04%, 4.04। देखो कैसे आएगा ये, x की जगह 2 रख दो, y की जगह 2 रख दो, और 2 गुणा 2/100, प्लस का नंबर जब प्लस से गुणा होता है तो आंसर प्लस में ही देगा सर,
तो 4 + 4/100 का मतलब 0.04, तो 4.04% वृद्धि होगी। 4.04% क्या होगा? वृद्धि होगी। अब इस 50,000 का 4.04% निकालोगे तो भी आंसर यही आएगा। इस 50,000 का 4.04% निकालोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। देख लो चाहे आप लोग। एक और बात जो आपको समझाया जा रहा है, परसेंटेज पे जाके भी आप लोग कर सकते हैं। 50,000 है आपके, हाँ सर ये 50,000 है, और इसका कितना परसेंट निकालना है? 4.04%। 4.04%। इस पॉइंट को हटाओगे तो 2 जीरो और लगा दो नीचे, 2 जीरो और आ गई। 1 2 और 3 4 जीरो कट गई सर। अब गुणा कर लो, 5 × 4 20 और 5 × 4 20, 20 20। तो ये जोड़ना है ना, इतना वृद्धि होगी। 2020 जनसंख्या बढ़ेगी तो 50,000 में 2020 जोड़ दो, 52,020। 52,020 2020 की वृद्धि होगी, केवल वृद्धि निकाला है। तो 2020 जोड़ोगे 50,000 में तो 52,020 ही तो आएगा। हाँ सर 52,020 ही आएगा। हाँ 104 भी लिख सकते हो, 104.04 तो डायरेक्ट आ जाएगा जुड़ करके। ये 4.04%, इससे तो केवल वृद्धि निकलेगी, कितना बढ़ेगी। अगर आप 100% और ऐड कर दोगे तो 2 साल बाद की डायरेक्ट आ जाएगी। अगर आप 104.04 लिख रहे हो, ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस तरह से हमारा ये वृद्धि दर और ह्रास दर यहां पर कंप्लीट होता है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, कर लोगे आप लोग आराम से। ऐसा कोई सवाल इस पर नहीं है जो आप लोग ना कर पाओगे, आराम से बना लेंगे आप लोग। इन क्वेश्चंस को वापस कर लेना, ऐसा कोई सवाल आपको नहीं मिलना है जो आप लोग ना कर पाए।